अमरीकी सदर ट्रंप ने गैर जानिबदार ममालिक के लिए आबना हुर्मुज़ में मदद का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप का कहना है जिन ममालिक का ईरान तनाज़ुर से ताल्लुक नहीं, उन्होंने हमसे मदद मांगी। गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करेंगे। प्रोजेक्ट फ्रीडम आज सुबह मशरिक़ वस्ता वक्त के मुताबिक शुरू होगा। बहरी जहाज़ों और अमले को आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में फंसने वाले मुतादिद मुल्क बेकसूर और मासूम हैं। ऐसे गैर जानिबदार ममालिक फंसे हैं जो ईरान, मशरिक़ वस्ता और हमारे लिए अच्छे हैं। गैर जानिबदार ममालिक के बहरी जहाज़ों की मदद करेंगे ताकि वो कारोबार कर सकें। अगर बदकिस्मती से किसी ने मुदाखलत की तो इससे सख्ती से निपटा जाएगा। आबना हुर्मुज़ में जहाज रानी की बहाली के लिए आज से ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया जाएगा। अमरीकी मरकजी कमान के मुताबिक बहरी नाकाबंदी के तसलसल के साथ प्रोजेक्ट फ्रीडम में मदद करेंगे। हमारी अफवाज सदर की हिदायत के तहत तिजारती जहाज़ों की मदद करेंगी। ऑपरेशन पर एस्पेरिटी गार्डियन के लिए 100 से जायद तैयारे 15,000 अहलकार तैनात हैं। ऑपरेशन फ्रीडम के लिए गाइडेड मिसाइल से लेस डिस्ट्रॉयर्स शामिल होंगे। ये दिफाई मिशन खित्ते की सलामती आलमी मईशत के लिए नहायत अहम है। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ या खलीज फारस को ट्रंप के बयानात से नहीं चलाया जा सकता। ईरानी पार्लियामेंट की सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान पर रद्द-ए-अमल में कहा है, आबनाए हुर्मुज़ खलीज फारस ट्रंप की ख्याली पोस्टों से नहीं चलेंगे। इल्जाम तराशी पर मबनी बयानिए कोई तस्लीम नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ताश के पत्तों के साथ तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, मेरे पास तमाम कार्ड हैं। ये पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तजियाकार ट्रंप की ताश के पत्तों के साथ पोस्ट को इंतखाबी सियासत में तवज्जो हासिल करने की कोशिश करार दे रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान के 14 निकाते मंसूबे का जवाब दे दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान इस वक्त अमेरिका के रद्द-ए-अमल का जायजा ले रहा है। 14 निकाती मंसूबा खुसूसी तौर पर जंग के खात्मे से मुंसलिक है। इस मरहले पर अमेरिका के साथ कोई जौहरी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अल्टीमेटम और डेडलाइन के तहत मुज़ाकरात मुस्तरद करते हैं। मुजवज़ा फ्रेमवर्क के तहत पहले जंगी इक़दाम रोके जाएं। जंगी इक़दाम रोकने के बाद 1 माह में तफसीलात तय की जाएं। अमरीकी वादे पर नहीं बल्कि ईरान अपनी दाखिली ताकत पर भरोसा करेगा। तेहरान का नई तजावीज़ में एटमी प्रोग्राम पर लचक का मुजाहरा। अरब मीडिया का दावा है कि तेहरान ने यूरेनियम अफजोदगी की हद 3.5% तक महदूद करने की तजवीज़ दे दी। अफजोदा यूरेनियम को बतदरीज कम करने पर भी रजामंदी। आबना हुर्मुज़ मरहलावार दोबारा खोलने की पेशकश भी शामिल। तेहरान का मौक़िफ़ है कि आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए अमरीका पाबंदियां खत्म करे। ईरान ने खित्ते से अमरीकी अफवाज के इनखला का मुतालबा भी वापस ले लिया। तेहरान खित्ते में अमरीकी फौजी मौजूदगी में कमी, आइंदा हमलों के खिलाफ जमानतें मांग रहा है। बाबर आजम का ख्वाब पूरा हो गया। पेशावर ज़ल्मी HPL PSL 11 की चैंपियन बन गई। फाइनल में हैदराबाद किंग्स बैंक को 5 विकेट से शिकस्त। कजाफ स्टेडियम में बाबर 11 ने 130 रन का हदफ आसानी से 28 गेंद पहले हासिल किया। एरन हार्डी की 56 और अब्दुल समद की 48 रन की मैच विनिंग इनिंग्स। एरन हार्डी ऑलराउंड कारकर्दगी पर फाइनल के बेहतरीन खिलाड़ी करार। मोहम्मद अली की 3 विकेटें भी किंग्स बैंक को कामयाबी न दिला सकी। हैदराबाद की टीम पहले खेलकर 18 ओवर में 129 रन बनाकर आउट हुई। साइम अयूब की निस्फ सेंचुरी रायगा। सुफियान वकीम प्लेयर और बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के साथ फजल महमूद कैप के भी हकदार करार। बाबर आजम बैटर ऑफ द टूर्नामेंट करार। नौजवान फरहान यूसुफ टूर्नामेंट के बेहतरीन फील्डर करार। शादाब खान बेहतरीन ऑलराउंडर करार पाए। मेगा इवेंट का मेगा फाइनल भी ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया गया।
पीएसएल 11 की फातेह टीम पर डॉलरों की बारिश। पहली बार चैंपियन टीम को 10 लाख डॉलर की इनामी रकम मिलेगी। इनामी रकम की सूरत में 5 लाख और अलग से 5 लाख डॉलर इजाफी भी मिलेंगे। रनर अप टीम को इजाफी बोनस मिलेगा। इनामी रकम की मद में 2 लाख डॉलर और 3 लाख डॉलर इजाफी मिलेंगे। बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज को भी 2 लाख डॉलर की रकम मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी पीएसएल फाइनल देखने कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचे। मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के खिलाड़ियों से भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम खिलाड़ियों से मुसाफिया किया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। ग्रैंड फाइनल से पहले रंगों भरी इख्तितामी तकरीब। गुलकार आतिफ असलम और अली अजमत की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने हाज़रीन का लहू गरमाया। आरिफ लोहार की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स ने पीएसएल 11 का तराना गाकर समा बांध दिया। इख्तितामी तकरीब में मुल्की सकाफत के रंग नुमाया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। एरोबॉक्स का मुजाहरा करती खातून ने ट्रॉफी वसीम अकरम को दी। लेजेंडरी जहीर अब्बास भी स्टेज पर मौजूद थे। चेयरमैन पीसीबी को गवर्निंग बोर्ड के अरकान और साबिक क्रिकेटर्स भी तकरीब में शरीक हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, अब्दुल अलीम खान और सालिक हुसैन समेत दीगर हुकाम की भी शिरकत। क्रिकेट की चीज जिंदा दिलाने लाहौर फिर छा गए। लाहौर कलंदर्स फाइनल में नहीं पहुंची मगर पीएसएल की तारीख में तमाशाइयों की तादाद का नया रिकॉर्ड बन गया। पेशावर और हैदराबाद के दरमियान फाइनल 32,461 तमाशाइयों ने देखा। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में लाहौरियों ने स्टेडियम तिल धरने की जगह भी न छोड़ी। शुक्रिया लाहौर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, फाइनल में शायकीन ने कमाल, नस्ब ज़ब्त और ज़बरदस्त जोश व खरोश का मुजाहरा किया। शायकीन ने क्रिकेट का कज़ाफ़ी स्टेडियम में जोश व जज्बा दीद नहीं था। जिंदा दिलाने लाहौर की क्रिकेट से मोहब्बत देखकर बहुत मुतासिर हुआ। जो रन्स करने वाले खिलाड़ी थे वही दाग दे गए। हैदराबाद की टीम ने न्याजी को ऊपर भेजने का तजुर्बा किया मगर नाकाम रहा। स्टार क्रिकेटर का हर लम्हा पुरजोश में तज्जिया। बासित अली ने कहा, हैदराबाद का कप्तान पहले फील्डिंग में बेहतर कप्तानी कर रहा था। महंगे खिलाड़ी को कम से कम 50 तो बनानी चाहिए। कामरान अकमल ने कहा, कोशाल परेरा का आउट दुरुस्त था। हैदराबाद ने पावर प्ले में अच्छी बैटिंग की। मुस्तफा चौधरी राजी ने सबको खूब हंसाया। आबना हुर्मुज़ को अमेरिकी कज़ाकों का कब्रिस्तान बना दी गई। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने एक्स पर लिखा, अमेरिका दुनिया का वाहिद बहरी डाकू है जिसके पास तैयारा बरदार जहाज है। ईरान के पास इन कज़ाकों को लगाम डालने की भरपूर ताकत है। अपने बहरी बेड़ों और फौज की तबाही के लिए तैयार हो जाओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे तैयारों का मलबा अस्फहान में रह गया था। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, अमेरिकी सदर ने खुलेआम बहरी कज़ाकी का एतराफ़ किया है। ये ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं बल्कि मुजरिमाना इक़दामात का खुला एतराफ़ था। बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को फौरी रद्द-ए-अमल देना चाहिए। ईरान का आबना हुर्मुज़ के इंतज़ाम के लिए नया कानून बनाने का भी ऐलान। नायब स्पीकर हमीद रज़ा हाजी बाबाई का कहना है, इसराइली जहाज़ों को हर वक्त आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। मुजव्वज़ा बिल के तहत जंग का हर्जाना अदा करने के बाद ही दुश्मन मुल्कों के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ओमानी और जर्मन हम मनसब से राबता। अब्बास अराग़ची और जर्मन वज़ीर ख़ारजा के खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने आबना हुर्मुज़ फौरी खोलने का मुतालबा कर दिया। ईरान से जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदारी पर जोर। कहा, जो अमरीका का मौक़िफ़ है वही हमारा मौक़िफ़ है। अब्बास अराग़ची ने ओमान के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल मुसैदी को जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कराची में सूरज आज आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है।
जिसकी शिद्दत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस होने का इम्कान है। दिन के वक्त गर्म हवाएं चल सकती हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। नादरा सेंटर पर बेपनाह रश और एसी की बंदिश पर इजहार बरहमी, सहूलतें बेहतर करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। कहा, पहले भी दौरा कर चुका हूँ, सूरत हाल बेहतर थी। आज शहरियों का फीडबैक अच्छा नहीं मिला। शहरियों को तेज़ रफ्तार खदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज की फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम का तामीराती काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला ने हर ओपन मकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्जा लगाने की भी हिदायत की। 20.5 किलोमीटर तवील मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फंड्स के लिए वफाक को खत लिखने की हिदायत कर दी। सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इजलास। वज़ीर आला का कहना था, अगला बजट नौजवानों, गरीब और मुतवस्सित तबके का बजट होगा। वज़ीर आला की खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ मनसूबा जल्द मुकम्मल करने के लिए फंड फराहमी की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी सूरत हाल से नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, वफाक और पंजाब ऐसी पॉलिसियाँ अपनाए जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जाए। हमें आवाम की मुश्किलात को कम से कम करना है। रोड सही है तो बंदा क्या करेगा। ये पूरा बीआरटी लाइन इन्होंने खोद के रख दिया है। उनकी जान भी तो खतरे में ना, देखिए गाड़ियाँ जान खतरे में डाली किसने, ये तो बताए। 1 लीटर पेट्रोल जला के आदमी आगे से आए घूम कर। इसमें से जो गलियां हैं इन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं, जगह जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं, तो दैट्स व्हाई लोग प्रेफर करते हैं कि आप शॉर्टकट ले लें। कराची में रॉन्ग वे सफर करना आम हो गया। एम.ए. जिना रोड हो या लियाकताबाद, शहरी अपना हक समझकर रॉन्ग वे पर मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ियां चलाते हैं। रॉन्ग वे का बढ़ता रुझान माशरती शऊर को दीमक की तरह खा रहा है। ट्रैफिक हादसात और पीक आवर में ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। दोस्त की बीवी से मुबैना ताल्लुकात पर दोस्त का कत्ल। कराची के इलाके कायदाबाद में उस्मान नामी नौजवान के अगवा और कत्ल केस की तफ्तीश में अहम इंकशाफात। गिरफ्तार मुलजिम नूर आलम ने बताया, हमारा 5 दोस्तों का ग्रुप था। उस्मान के हमारे ग्रुप के दोस्त की बीवी से ताल्लुकात थे। दोस्तों ने गैरत के नाम पर उस्मान को कत्ल करने का प्लान बनाया। 29 अप्रैल की रात उस्मान को नूरियाबाद लेकर गए और कत्ल किया। शवाहिद मिटाने के लिए लाश पर तेजाब डाला। उस्मान की गाड़ी फरोख्त करके रकम आपस में बांटी। कत्ल के बाद रूपोश हो गए। दीगर 3 दोस्तों का पता नहीं कहाँ गए। पुलिस ने उस्मान के अहले खाना की मुद्दत में कायदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में झगड़े के दौरान नौजवान कत्ल। पुलिस हुकाम ने बताया, 25 साला शहरियार तेज धार आले के वार से जाँ बहक हुआ। वाकया नेशनल रोड बारान गोट गार्डन के करीब पेश आया। लाश कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल, तहकीकात जारी है। शेखुपुरा की निजी हाउसिंग सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड्स का घर में घुसकर शहरी पर तशद्दुद। वाकये की फुटेज वायरल हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है शहरी का बेटा गार्ड्स के आगे हाथ जोड़ता रहा। सिक्योरिटी गार्ड्स मालिकान को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, घसीटते रहे। घर में मौजूद बच्चे और खवातीन गार्ड्स की मिन्नत समाजत करते रहे। लाठियों से मुसल्लह गार्ड्स ने शहरी को घसीटते हुए गली में लाकर तशद्दुद किया। सोसाइटी इंतजामिया ने बताया, बेटे और वालिद के झगड़े की इतला दी गई थी। खवातीन ने दरवाजा खोला। मालिक मकान गार्ड्स को देखकर तैश में आया।
मालिक मकान ने गार्ड पर पहले तशद्दुद किया, जान बचाने के लिए साथी बुलाए। वीडियो में मौजूद 4 गार्ड्स को नौकरी से निकाल दिया गया। पुलिस हुकाम ने बताया, मुतासरा फैमिली ने कार्रवाई के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी। पाक फौज ने भारत का तकब्बुर मिट्टी में मिलाया। भारत आज तक अपने जख्म सहला रहा है। मौजूदा हालात में भारत दोबारा मुहिम जोई की जरूरत नहीं करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम खित्ते में अमन चाहते हैं। भारत अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। अफगान सरजमीन भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। दहशतगर्दों को भारत की सरपरस्ती हासिल है। तालिबान ने पाकिस्तानी फौज को इंगेज किया हुआ है। 25 करोड़ अवाम चैन की नींद सोते हैं क्योंकि जवान सरहदों पर जाग रहे हैं। भारत ने हमला किया तो कोई सिफारती दबाव नहीं था, मिट्टी की हिफाजत मकसद था। अभिनंदन की हवालगी के वक्त उस वक्त की क़यादत जंग कार रिस्क नहीं लेना चाहती थी। जो 552 आवर्स वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, ये था हमारा मार्का हक, जिसके बाद अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी से सुरखरू किया। बीइंग कमांडिंग ऑफिसर फतेह वेपन सिस्टम, ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मेरी यूनिट की तमाम डिटैचमेंट्स जो सीनियर लीडरशिप की तरफ से अहकामात सादिर हुए, जिसमें दुश्मन के हमने टारगेट्स को प्रिसाइजली एंगेज करना था, वो अपने मिशन में सुरखरू हों। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस मिशन में कामयाबी से नवाजा। मार्का हक की अजीम कामयाबी कौम के सपूतों का किरदार उजागर। यूनिट कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मिर्जा जहांताब खालिद ने मार्का हक के दौरान फतहबंद मिसाइल सिस्टम की तैयारी, तैनाती और बर वक्त इस्तेमाल के तमाम मराहिल की निगरानी की। कहते हैं, दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया, हमारे मौसर और बर वक्त रिस्पॉन्स का इंतजार करो। फतहबंद मिसाइल के मौसर, दुरुस्त और बर वक्त इस्तेमाल ने दुश्मन के अहम अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तानी फौज के जवान मुस्तैद और तैयार हैं। मोदी के सीने से ऐसा ठुकेगा, अगर वो हरकत करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देता जाएगा। अब मोदी तू क्या कर सकता है इस कौम का? यहाँ पे क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू तमाम लोग मिलकर तेरा मुकाबला करने के लिए आए हैं। वाहगा बॉर्डर से पाकिस्तानी अवाम के दुश्मन को ललकार, हम हैं बुनियानुम मरसूस। वाहगा बॉर्डर पर मार्का हक की मुनासबत से शानदार परेड और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अक़लियती बरादरी, उलमा कराम, वकला, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और तलबा समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों का कहना था, भारत ने किसी मुहिम जोई की हिम्मत की तो पहले से ज्यादा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड 2 मैचेस की सीरीज के लिए ढाका पहुंच गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 8 मई से खेला जाएगा। पीएसएल फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी 1 से 2 रोज में टीम को बांग्लादेश में ज्वाइन करेंगे। और नेशनल स्टेडियम कराची पाक जिम्बाब्वे वुमेन सीरीज की मेजबानी के लिए तैयार। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला आज होगा। वनडे सीरीज की ट्रॉफी के लोगों की रोनुमाई।